हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक और थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन, विच इंजन इज़ मोर एफिशिएंट। मतलब ये इंजन ए है, ये इंजन बी है, इसमें ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा इंजन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इंजन ए है वो हीट ले रहा है सोर्स से 300 किलो जूल, और 100 किलो जूल जो है वर्क में वो डिलीवर कर दे रहा है। और यहाँ भी वही सेम सिनेरियो, 300 किलो जूल हीट ले रहा है और वर्क 100 किलो जूल में डिलीवर कर दे रहा है। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी होता है डेट इज़ डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड। डब्ल्यू नेट और हीट सप्लाइड तो दोनों इंजन्स के लिए सेम है, तो उस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो दोनों ही इंजन का एफिशिएंसी सेम आ जाएगा। पर यहाँ तो पूछ रखा है कि विच इंजन इज़ मोर एफिशिएंट। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक इसके पीछे ये है कि ये जो हम लोग ये एफिशिएंसी जिससे हम लोग ये डील करते हैं, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी। इट मीन्स ये जो एफिशिएंसी है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर बेस्ड है, यानी इट इज ओनली डीलिंग विथ क्वांटिटी। इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि किस टेम्परेचर से ये हीट लिया और किस टेम्परेचर पर ये हीट रिजेक्ट किया, यानी इसे क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक वीडियो डाला था इंटरव्यू सीरीज़ 4, उसमें इस तरह का एग्जांपल लिया गया था कि एक बॉटल है जिसमें आरओ का पानी है, और वहीं उसी दूसरा बॉटल है, ठीक है, जिसमें नाले का पानी है। दोनों का ही क्वांटिटी सेम है, 1 लीटर 1 लीटर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दोनों ही सेम है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसके क्वालिटी पे नहीं जा रहा है, वो सिर्फ क्वांटिटी पे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एफिशिएंसी होता है ये फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी कहते हैं इसे। बट जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की दुनिया में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी मैटर कर जाता है, और क्वालिटी को पिक्चर में लाने के लिए एफिशिएंसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, एफिशिएंसी को, ताकि हम उसे ये भी बता पाएँ कि क्वालिटी किसका ज़्यादा है, इस वाले इंजन का क्वालिटी ज़्यादा है या इस वाले इंजन का क्वालिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी वाइज तो दोनों इंजन सेम है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से दोनों ही इंजन सेम है, क्योंकि जितना हीट ले रहा है और जितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो दोनों इंजन्स के लिए सेम है। हमें इससे थोड़ी मतलब 1300 और ऊपर 1500 500, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में एफिशिएंसी थोड़ा सा कैसे डिफाइन किया गया, ये तो था फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी ऐसे। ठीक है, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी क्या कहता है कि W it is the ratio of actual efficiency to the ideal efficiency। और हम लोग कह सकते हैं एक्चुअल एफिशिएंसी मतलब जो एक्चुअल तो जो हम लोग का है क्वेश्चन में जो दिया है, और आइडियल क्या हो जाएगा, कोई भी दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में जो आइडियल सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है वो किसका होता है, कार्नोट इंजन का। तो एक्चुअल बाई कार्नोट का रेशियो, ये होता है हमारा सेकेंड लॉ एफिशिएंसी। ये बताता है क्वालिटी, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं W एक्चुअल बाई W आइडियल। ठीक है, तो इस रेशियो से हम बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी से हम यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है। उससे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो इंजन है उसका कार्नोट एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं। कार्नोट एफिशिएंसी तो टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, N1 क्या हो जाएगा, यानी एक्चुअल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 100/300 यानी 0.33। ये एक्चुअल एफिशिएंसी।
पहले वाले इंजन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगा विच इज इक्वल टू कार्नोट एंड ये हो जाएगा 1 माइनस का TL/TH यानी 300/1000 यानी यहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस का 0.3 यानी 70% एफिशिएंट, या 0.7 ही लिखो। सेकेंड वाले इंजन के लिए देखें, ये ऑपरेट कर रहा है 1500 और 500 के बीच में, तो एक्चुअल एफिशिएंसी तो उतना ही है, डेट इज 0.33, और आइडियल यानी कार्नोट एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सेकेंड वाले के लिए 1 माइनस 1/3 डेट इज 2/3 0.66। तो फर्स्ट वाले के हिसाब से जो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी आएगा वो आएगा 0.33/0.70, और सेकेंड वाले के हिसाब से सेकेंड वाले के इंजन के लिए जो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी आएगा वो आ जाएगा 0.33 एक्चुअल कितना था, आइडियल एफिशिएंसी यानी कार्नोट एफिशिएंसी 0.66 था। ये टर्म दोनों के लिए सेम है, ये टर्म दोनों के लिए सेम है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी इस वाले सेकेंड वाले हीट इंजन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले का। तो बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ एफिशिएंसी हम कमेंट कर पा रहे हैं कि जो इंजन बी है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इंजन बी का क्वालिटी ज़्यादा है। क्वालिटी ज़्यादा है कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल जो एफिशिएंसी है वो 0.33 है, मतलब एक्चुअल ये 0.33 है और आइडियल 0.70 है। यहाँ पर एक्चुअल 0.66 है पर आइडियल 0.33, सॉरी उल्टा बोल दिए, एक्चुअल 0.33 है और आइडियल 0.66 है। तो ये इन दोनों का जो गैप होगा वो ये बताएगा कि कितना इरिवर्सिबिलिटी है इंजन में, और हाँ वही कितना इरिवर्सिबिलिटी है वही बताएगा इन दोनों का गैप। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है। तो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी से हम लोग बता सकते हैं कि इंजन बी इज मोर एफिशिएंट। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार वो पूछ देता है, और सेकेंड लॉ एफिशिएंसी पता होना चाहिए। ये तो था हमारा, ये जो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी था ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल के लिए था। वर्क कंज्यूमिंग साइकिल के लिए भी हम सेकेंड लॉ एफिशिएंसी देख सकते हैं, डेट इज ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा COP के टर्म में डिफाइन होगा, क्योंकि वर्क कंज्यूमिंग साइकिल में COP डिफाइन होता है, COP आइडियल बाय COP एक्चुअल। ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए वैलिड है। ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल के लिए आता है ना हीट इंजन, और ये वाला होता है हमारा वर्क कंज्यूमिंग साइकिल के लिए, या W आइडियल बाय W एक्चुअल, ये इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ये है हमारा वर्क कंज्यूमिंग साइकिल के लिए सेकेंड लॉ एफिशिएंसी।